मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये अभी नवा कानून आया और बहुत सख्त है और बहुत आदमी के साथ हुआ। ये याद रखो आप लोग। अभी अगर कोई भी किसी को व्हाट्सएप में गाली दिया या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, दुबई में है, वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा। उसको पकड़ के आउट करेगा दुबई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, और वो एकदम ब्लॉक होएगा। तो इसलिए संभालो, अभी किसी को गाली मत दियो, क्योंकि अगर तुम गाली दिया और वो लोग पकड़ा ये चीज़ और गया पुलिस स्टेशन, बहुत बड़ा मुश्किल होएगा आप लोग के लिए। तो आपने सुना इनकी ज़ुबानी, और जो टैक्स वाला न्यूज़ है वो भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन जो इनकी रियलिटी मैं आपको सुनाया, इनकी जो बात आपको सुनाया, इसलिए सुनाया कि ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। क्योंकि हम लोग कोई भी न्यूज़ आपको बताते हैं तो बिलीव और विश्वास नहीं होता है। इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में ये आम चीज़ है। लोग किसी को गाली दे देते हैं, किसी को व्हाट्सएप पे बोल देते हैं कुछ, किसी के खिलाफ़ वीडियो बना देते हैं। लेकिन अगर दुबई में रह रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, ध्यान से किसी के गुस्सा किसी पे नहीं उतारना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। क्लियरली बता, और एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है। आखिरकार शेख साहब ने वीडियो में जो बताया और लोगों को अवेयर किया है कि आप इस तरह का गलती दुबई में, यूएई के किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो, अजमान में, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल क्वीन, कहीं पर भी रह रहे हो, ये गलती नहीं करना। क्योंकि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी यूनाइटेड अरब इमारात का ये कानून है, सोशल मीडिया का ये कानून है। किसी को भी भूल से भी गाली गलौज नहीं करना, या कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा ना लगे, कोई दुकान का सामान अच्छा ना लगे, तो इंडिया में क्या है, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं। आपको अगर कोई किसी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, कुछ ख़राब लगा, तो उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर, फ़ोटो बनाकर पोस्ट करोगे, उल्टा आप फंसोगे। इसलिए ध्यान से, 2 पैसे आप यहाँ पे कमाने आए हो, रूल सिस्टम समझ के यहाँ पे आप चलना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि 2026 में यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और ऐसा करने वाला दुबई पहला कंट्री बना अभी तक। क्योंकि आपको मालूम है कि दुबई का ये सोच ही है, या तो ओनली वन या फिर नंबर 1। वो कुछ ऐसा कर देता है कि दुनिया सोच भी नहीं सकती है। तो ये इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, ऐसा कोई भी आप सामान ऐसे भी लेते हो, परचेस करते हो, तो क्योंकि इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं है, आप कितने भी कमा लो, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। इसलिए सारे लोग दुबई में आकर रहना चाहते हैं, सारे लोग दुबई में बसना चाहते हैं। क्यों, यहाँ का नागरिकता इतना आसानी से नहीं मिल जाता है। इसलिए लोग का जो पसंद है यूरोप है, उसके बाद जो दूसरा पसंद दुबई में है, क्योंकि लॉन्ग टाइम का भी वीज़ा मिल रहा है, बार बार वीज़ा लगाने का झंझट नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, घर वगैरह भी खरीद रहे हैं, और एक ही बार 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिल जा रहा है उनको दुबई गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो दुबई में आकर बसना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स जीरो है। जितना भी पैसे आप कमा लो, 1 करोड़ रुपए भी अगर कमा रहे हो तो आपका 1 करोड़ आपके पास है। लेकिन इंडिया में अगर 1 करोड़ कमा रहे हो तो 30% तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 30 लाख तो आपका टैक्स में चला जाएगा। या फिर और भी कंट्री में बहुत सारा टैक्स है, लेकिन यूएई में, दुबई में ये टैक्स नहीं है। इसलिए लोग यहाँ पे आकर बस रहे हैं। जैसा मैं बताया कि अगर आप सामान लेते थे तो सामान के ऊपर यहाँ पे 5% टैक्स है, यानी अगर 50 दरम का, 100 दरम का अगर सामान लिया हो तो 5 दरम आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। आप भी सामान वगैरह, बकाला वगैरह दुकान से लेते होगे तो आपको मालूम है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि आप भी सुनोगे तो बोलोगे कि हाँ, ये एक कुछ अलग ही करता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि इससे बेनिफिट जो लोग यहाँ पे काम करो उनको भी होगा, और गवर्नमेंट को भी होगा। गवर्नमेंट को क्या होगा कि यहाँ पे अभी जो बता रहे, जैसे आप जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, उसमें अब टैक्स जो लगेगा वो 2026 से ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा मतलब क्या, जितना परसेंट, यानी 5% अगर उसमें शुगर है तो उसमें मतलब 0 टैक्स लगेगा। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा टैक्स लगेगा, फिर उससे ज़्यादा है, जितना शुगर ज़्यादा रहेगा कोल्ड ड्रिंक में, जूस में, या कोई भी पीने खाने वाला सामान में, तो उतना टैक्स ज़्यादा लगेगा। अब इससे होगा क्या कि बहुत सारे लोग वो मीठा खाने से परहेज़ करें, क्योंकि आपको मालूम है कि हेल्थ के लिए मीठा खाना हानिकारक है। इस वजह से ये हेल्दी टैक्स है। आप समझ सकते हो, ऐसा कोई कंट्री अभी तक नहीं किया है। तो 2026 से अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, जैसे कोका कोला है, मिरिंडा है, ऐसे बहुत सारे जो है, या फिर ज़्यादा मीठा वाला जूस पीते हो, फ्रेश पीते हो, उसमें नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ज़्यादा मीठा वाला अगर पियोगे तो उस पर टैक्स दुबई गवर्नमेंट लगाएगी 2026 से। तो ये जो रूल है वो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि इससे जैसा बताया, बहुत सारे लोग पिएंगे नहीं कि हाँ शायद ज़्यादा पैसे की वजह से, तो उनका सेहत पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहें हमारे यूएई के अंदर, हेल्दी रहें, उनका शरीर फिट रहे, और वो बीमारी से बचे रहें।
हैं। तो इसके साथ साथ जो लोग गलत चीज़ मतलब बार बार जूस वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते रहते हैं, उन पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगेगा और वो शायद इससे इग्नोर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को पीने की आदत है तो वो तो कितना भी पैसे बढ़ा लो वो तो पिएंगे ही, लेकिन इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो ये कानून कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।